ये 2019 का आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द डेटा गिवन। तो इसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है मैंने पहले भी बता दिया, परसेंटेज आपको देना होगा ही होगा, उसके बाद रेस्पेक्टिव एटॉमिक वेट भी देना होगा। तो हम लोगों ने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो पार्ट आप लोग ध्यान दीजिए, स्किप मत करना। तो फर्स्ट क्या था, वो 5 कॉलम एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक वेट, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, and simplest ratio, right? तो एलिमेंट आपका क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, राइट। परसेंटेज आपका क्या क्या रेस्पेक्टिव परसेंटेज है, 75.92, हाइड्रोजन इज 6.32 and sulfur nitrogen is 17.76. This is nitrobenzene, right? Okay, no, it's not nitrobenzene. 17.6. Okay, atomic weight 12, 1 and 14. Okay, तो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो परसेंटेज 75.92 divided by 12, and for hydrogen 6.32 divided by 1, and for nitrogen 17.76 divided by 14, so which is equals to, तो ये तो आपका 6.32 आएगा, ये तो तय है, बट स्मॉलेस्ट रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। 6.32, 17.92 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल्स टू 6.32। ये भी आपका 6.32 मैंने कैलकुलेटर यूज किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 6.32, और 17.76 डिवाइडेड बाय 14 विच इज इक्वल्स टू 1.26, राइट। अब क्वेश्चन क्या था, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए इसमें जो स्मॉल रेशियो आएगा उसी से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6.32, यहाँ पे स्मॉलेस्ट रेशियो है 1.26, राइट। तो 6.32 डिवाइडेड बाय 1.26 एंड 6.32 डिवाइडेड बाय 1.26 एंड 1.26 डिवाइडेड बाय 1.26। तो 6.32 डिवाइडेड बाय 1.26 इज 5.01, और यू कैन कैलकुलेट दिस 5। ओके, तो 5.01 आएगा। मैं आंसर पहले लिख देता हूँ और उसको नियरेस्ट होल नंबर में ले लेता हूँ, विच इज इक्वल्स टू 5। ओके, मैंने ये ले लिया, एक्चुअली आपका आंसर है 5.01। नेक्स्ट है वही आंसर आएगा, तो ये भी 5 होगा एंड ये होगा 1। तो देखिए ये होल नंबर में आ गया आपका, तो होल नंबर में आ गया, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C5H5N। ये है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, नॉट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिकॉज यही स्टेप मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने दिखाया था, मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको नहीं दिखाया। तो ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फर्स्ट आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालना पड़ेगा, इसी से एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालना पड़ेगा, राइट। तो C5H5N, इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कैसे निकालेंगे, 12 × 5, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट है 12 × 5 प्लस 1 × 5 प्लस नाइट्रोजन एक ही है, तो दैट इज 14, which is equals to 60 plus 5 plus 14, that is 65 plus 14, that is equals to 79, right। ये आपका क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट इंटू एन इक्वल्स टू 2 × वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, आपका हो जाएगा।
तो n आप निकाल लीजिए, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो देख लीजिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपका क्या था? C2H5n, राइट? C5H5n एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला वेट क्या था? 79। तो फार्मूला मैंने क्या बताया? एम्पिरिकल फार्मूला वेट, एम्पिरिकल फार्मूला वेट इंटू n इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये आप याद रखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, क्योंकि n का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ये आपका n, राइट? ये n का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो देखिए एम्पिरिकल फार्मूला वेट क्या है? 79 पुट कर दीजिए इंटू n इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी आपका दिया हुआ है। 2 इंटू वेपर डेंसिटी मीन्स मॉलिक्यूलर वेट, राइट? क्योंकि मोल क्वेश्चन में मैंने पिछले सेशन में क्या बताया था? मोल के साथ, 1 मोल के साथ और मॉलिक्यूलर वेट और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के साथ वेपर डेंसिटी का रिलेशन है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। देयरफॉर 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज 39.5 which is known as relative molecular mass or molecular weight, right? So that is equals to 79. Therefore n equals to 79 divided by 79 which is equals to 1. तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू n, वैल्यू ऑफ n। ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? क्या था हम लोगों का? C5H5n, n का वैल्यू है 1, देयरफॉर, और आप नीचे भी 1 लिख सकते। एक्चुअली ये मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, जो n का वैल्यू होगा विच इज मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू C5H5n. This is your answer. So both molecular formula and empirical formula is equal, which is equals to C5H5n. Okay? 2021 and 22 का लास्ट जो प्रॉब्लम था वो यही है, जो एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट के रिलेटेड है। इफ relative molecular mass of butane is C4H10, the formula of butane is C4H10 is 58. There is a relative molecular mass, that is the RMM, or molecular weight you can say. Then the volume vapor density will be, the vapor density के साथ molecular RMM का relation क्या था? RMM equals to RMM, that is relative molecular mass, equals to 2 into VD, right? Relative molecular mass equals to 2 into vapor density. Therefore relative molecular mass आपका कितना है? 58. तो 58 हो गया। Therefore 2 into VD, तो VD आपका क्या आएगा? 58 divided by 2 equals to 29, right? Therefore the answer will be 29, the option 2. ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, पहले वाला सॉल्व हो गया, इजी था। इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो देख लीजिएगा। तो 21, 29, राइट? नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। इफ द एम्पिरिकल मास ऑफ द फॉर्मूला इज PQ2 इज 10 and the relative molecular mass is 30. Therefore फॉर्मूला क्या था आपका n निकालने के लिए? फॉर्मूला आपका था एम्पिरिकल फॉर्मूला मास empirical
formula mass N equals to RMM, that is relative molecular mass, right? ये आपका N है, not 4, ये आपका N है, ओके। Therefore क्या क्या दिया हुआ है डेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज 10, therefore इसमें 10 हो जाएगा इंटू N इक्वल्स टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपका कितना है 30, therefore N equals to 3, 30 divided by 10 equals to 3, therefore the molecular formula will be, molecular formula का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फ्रॉम द एम्पेरिकल फार्मूला, molecular formula equals to empirical formula into n। n का वैल्यू आपका कितना है 3 एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है आपका PQ2, therefore PQ2 into 3, that is P3Q6, right? P3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ P एंड Q2 के साथ भी 3, therefore it will be P3Q6, ये आपका आंसर होगा, which is option number 4, right? P3Q6, ओके। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकेंड भी हो गया, अब थर्ड, इफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH and its vapor density is 13, then its molecular formula will be, the compound क्या था CH, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला CH, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट क्या आएगा, आपका दिया हुआ है एटॉमिक वेट, कार्बन इज इक्वल्स टू 12 एंड हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1, देयरफॉर CH आपका फॉर्मूला है 12 plus 1 which is equals to 13, right? And the vapor density is also 13, therefore RMM equals to 2 into VD। अब RMM कितना निकल के आएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आएगा, 2 into 13 equals to 26। अब आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट है 13 एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना है 26, देयरफॉर फॉर्मूला क्या था आपका, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट इंटू N इक्वल्स टू RMM, ये था आपका फॉर्मूला, राइट। देयरफॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना है 13 इंटू N इक्वल्स टू 26, देयरफॉर N इक्वल्स टू कितना, क्या वैल्यू आएगा N का, N इक्वल्स टू 2, देन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू N। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका क्या था CH इंटू N, मतलब इंटू 2, दैट इज C2H2, राइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर ये है ऑप्शन 2 C2H2, ओके, क्लियर। तो मैंने कैसे किया, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, कोई भी इसमें डाउट हो तो क्वेश्चन कीजिए, कमेंट में कीजिए या मेल में कीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा कि मैंने क्या किया। फर्स्ट एम्पेरिकल फार्मूला मैंने लिख लिया विच इज़ गिवन डेटा एंड ऑल्सो द वेपर डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन डेटा। उसमें मैंने क्या किया, एम्पेरिकल फार्मूला वेट को निकाल लिया दैट इज़ 13, उसके साथ मैंने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को फिर से कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 26,
देन फार्मूला क्या था, एम्पेरिकल फार्मूला वेट इंटू n इक्वल्स टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो उससे n निकल के आता है। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फार्मूला इंटू n का वैल्यू 2 था, जो CH इंटू 2 दैट इज C2 एंड H2 इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा तो C भी 2 होगा, हाइड्रोजन भी 2 होगा, राइट। तो इस तरह का बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग टू द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। केमिकल इक्वेशन का न्यूमेरिकल है, आप लोगों के मन में डाउट होगा केमिकल इक्वेशन सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि मैं कुछ वीडियोस में देख रहा था केमिकल इक्वेशन सिलेबस में है नहीं। तो एक्चुअली लेटेस्ट सिलेबस में केमिकल इक्वेशन इंक्लूडेड है। अगर आपके सिलेबस में लेकर कोई डाउट है रनिंग ईयर 23-24 में, तो बोर्ड में ये इंक्लूडेड है, मेरे पास सिलेबस है, किसी को चाहिए तो कमेंट में पूछिए, मैं उसको दे दूंगा। ओके, तो ये सिलेबस में है केमिकल इक्वेशन का न्यूमेरिकल। तो केमिकल इक्वेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, केमिकल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सभी में इसके डाउट होते हैं, सभी में इसके प्रॉब्लम है, इनके थोड़ा टफ होते हैं, बट ऐसी वे में आप सीखेंगे कि बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए ये बोर्ड का 2018 में ये क्वेश्चन आया था, एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ वाटर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको दिया हुआ है Al4C3, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला है, प्लस 12H2O दैट इज इक्वल्स टू 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 4 AlOH3 प्लस 3CH4। ओके, अब क्वेश्चन क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है, स्टेट व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम 12 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट आप लोगों को इक्वेशन लिख लेना है, उसके बाद जिसके साथ जिसका रिलेशन निकालना है उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा, तभी ये न्यूमेरिकल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना है, ये गिवन डेटा दिया हुआ होगा, ये है 144। तो 144, राइट। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो मतलब स्टोइचियोमेट्री इसका 1 है, इसमें 4 है, राइट। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना है 78, देयरफॉर 4 इंटू 78। तो 4 इंटू 78 कितना होता है 312। ओके, तो आप न्यूमेरिकल में फर्स्ट यूनिटरी मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, फ्रॉम 144 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड 312 ग्राम, ऐसे लिखेंगे। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही दिखा देता हूँ, आपको स्टेटमेंट पूरा लिखना है। 144 ग्राम से कितना प्रोड्यूस हो रहा है 312, देयरफॉर 12 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा, फ्रॉम 12 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, राइट। देयरफॉर 1 ग्राम में कितना होगा 312 डिवाइडेड बाय 144, इसे हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। और 12 ग्राम में कितना होगा 312 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 144, राइट। तो 12 जो 144 होता है, 12 से डिवाइड कर दीजिए 26, तो आपका आंसर लाइन क्या आएगा, फ्रॉम 12 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड 26 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ओके, बहुत इजी था ये, कोई डाउट है। ये यूनिटरी मेथड होगा, किससे, जिसके साथ रिलेशनशिप पूछा है। यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ किसका पूछा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सिर्फ दोनों को ही लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। एल्यूमिनियम कार्बाइड का 144 दिया हुआ है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का 78 दिया हुआ है, जिसका जो स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यू है फर्स्ट उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मास निकालना पड़ता है। दैट इज, आप स्टेटमेंट क्या होगा आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम 144 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड दैट इज 312 ग्राम। ऐसे आपको लिखना है, जिसको निकालना पड़ता है उसको राइट साइड में लिखते हैं हम लोग, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को निकालना पड़ेगा, तो राइट साइड में होगा यूनिटरी मेथड में। देन 12 ग्राम में कितना प्रोड्यूस होगा, तो 12 ग्राम में कैलकुलेशन करके 26 ग्राम प्रोड्यूस होगा। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द वॉल्यूम ऑफ मीथेन एट एसटीपी ऑब्टेन फ्रॉम 12 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो फिर से इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये आपका 2 का आंसर होगा, Al4C3 प्लस 12H2O एरो 4AlOH होल थ्राइस प्लस 3CH4, राइट। तो देखिए फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड हम लोग को निकालना पड़ेगा, उसके बाद वॉल्यूम में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है 12 ग्राम से वॉल्यूम जाना पड़ता है। तो 12 ग्राम ऑफ दो तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। पहले मैं मास में आंसर को निकालूंगा, उसके बाद वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दूंगा, और डायरेक्ट भी हो सकता है। देख लीजिए, दोनों ही प्रोसेस देख लीजिए। तो इसका मास कितना है 144, दैट इज़ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। एंड मीथेन का मास कितना होगा 3 × 12 + 4 × 1। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो हाइड्रोजन कितना नंबर पे है 4 नंबर पे है, देयरफॉर 4 × 1, और कार्बन का 12 है, राइट। तो एक्चुअली रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 विल बी 16 एंड स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू कितना है 3। इस इक्वेशन में 3 है, देयरफॉर 16 × 3 विच इज इक्वल्स टू 48। ओके, तो 144 ग्राम से कितना प्रोड्यूस हो रहा है 48 ग्राम। इजी है। स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फ्रॉम 144 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड द अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड इज 48 ग्राम। ओके, तो 144 ग्राम से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज 48 ग्राम। देयरफॉर 12 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा 48 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 12। तो 12 से 144, तो 4 ग्राम प्रोड्यूस होगा, राइट। अब रिलेशन मैंने क्या बताया था, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर वॉल्यूम इक्वल्स टू RMM इक्वल्स टू 22.4 लीटर ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस एट STP। उसका जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा किसी भी सब्सटेंस का, उसका STP में वॉल्यूम कितना आएगा, 1 मोल का वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर। तो 1 मोल इक्वल्स टू 1 मोल मीन्स 16 ग्राम। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन इक्वल्स टू कितना है 22.4 लीटर एट STP, राइट। 16 ग्राम ऑफ मीथेन दैट इज द मोलर मास, और 1 मोल ऑफ मीथेन इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट STP। Therefore 4 ग्राम ऑफ मीथेन इक्वल्स टू हाउ मच 22.4 लीटर divided by 16 into 4, तो 4 just 16, 22.4 divided by 4 which is equals to 5.6 लीटर at STP। at STP ये आपको लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये था आपका आंसर 5.6 लीटर। मैंने आपको अभी वादा किया है, क्या वादा किया है, मैं दूसरा प्रोसेस को भी दिखाऊंगा। ये था यूनिटरी मेथड, बहुत इजी है ये, लेकिन दूसरा प्रोसेस भी आपको सीख लेना चाहिए। कोई स्टूडेंट उसे भी फॉलो करते हैं, वो भी प्रोसेस है, तो देख लीजिए वो क्या है। दूसरा प्रोसेस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट मोल नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड को निकाल लेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा इसमें। तो मोल नंबर कैसे निकालते हैं, मोल नंबर ऑफ Al4C3 कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय RMM। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, गिवन वेट बाय RMM। तो गिवन वेट कितना है आपका 12, RMM कितना है 144, दैट इज 112। ये आपका मोल नंबर, क्या है आपका मोल नंबर ऑफ Al4C3, ये 112 है, राइट। अब कैसे करेंगे, देखिए वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट इसी को। 1 वॉल्यूम ऑफ Al4C3, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कोई स्टोइकोमेट्रिक नंबर नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ Al4C3 प्रोड्यूसेस 3 वॉल्यूम ऑफ मीथेन। क्या लिखेंगे हम
1 volume, that is 1 mole of Al4C3 produces 3 volumes of मीथेन, राइट। अब 3 वॉल्यूम्स का मतलब क्या है? 3 वॉल्यूम मीन्स 3 मोलर वॉल्यूम्स। मोलर वॉल्यूम कितना होता है? किसी भी सब्सटेंस का मोलर वॉल्यूम कितना होता है एट एसटीपी? दैट इज 22.4 लीटर। तो क्या हो जाएगा ये? 1 मोल ऑफ Al4C3 प्रोड्यूसेस 3 into 22.4 लीटर्स ऑफ CH4, राइट। तो आपका मोल नंबर कितना निकाल के आया एल्यूमिनियम कार्बाइड का? इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग कितना निकल के आया? विच इज 1/12। तो 1/12 मोल का कितना होगा? तो 3 into 22.4 डिवाइडेड बाई 12 और मल्टीप्लाइड बाई 1/12, राइट, विच इज इक्वल्स टू, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आएगा 5.6 लीटर एट एसटीपी। ये लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी वॉल्यूम के साथ कुछ भी न्यूमेरिकल आप करते हैं तो एट एसटीपी को लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो 22.4 लीटर कैलकुलेट होता है वो एट एसटीपी में कैलकुलेट होता है। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, राइट, श्योर। तो दूसरा न्यूमेरिकल है 2019 का आपका बोर्ड में केमिकल इक्वेशन का। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? तो आपको इजी हो जाए बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इजी हो जाएगा किस टाइप का आते हैं। तो देख लेते हैं। कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2NaOH प्लस CuSO4 Na2SO4 COH होल ट्वाइस। अगर आपको इक्वेशन नहीं दिया हो तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कुछ न्यूमेरिकल में ऐसे भी होता है। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होता है? आप लोगों को प्रॉब्लम इसी में आता है कि इक्वेशन बनाने में। वो कैसे सॉल्व होगा? आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं पॉसिबल है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइट। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप ईजी हो जाएगा सब कुछ। तो क्लियर हो जाएगा। NaOH प्लस CuSO4 Na2SO4 COH होल ट्वाइस, ये है आपका प्रेसिपिटेटेड फॉर्म, क्योंकि ये डाउन हेडेड एरो है। तो नेक्स्ट क्या है? इस तरह का न्यूमेरिकल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जिसके साथ जिसका रिलेशन है, मतलब क्वेश्चन में जिसके NaOH और कॉपर हाइड्रोक्साइड का रिलेशन है, सिर्फ उसी दोनों का हम लोग क्या करेंगे? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। ओके, तो 2NaOH प्लस CuSO4 Na2SO4 प्लस COH होल ट्वाइस, राइट। बहुत इजी है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन, यू कैन से दैट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में मास निकालना पड़ेगा विद द वैल्यू ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, तो 2 इंटू सोडियम का कितना है? 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, राइट। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। 2 इंटू मैंने किया क्यों दिया? क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग। और COH होल ट्वाइस का क्या होगा? Cu का है 64 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 इंटू 2, राइट। ये होगा आपका कैलकुलेशन। तो देख लेते हैं। 23 प्लस 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 23 17, 40, 40 इंटू 2 दैट इज 80। ओके, एंड इसमें क्या आएगा? 17 इंटू 2 34, 34 प्लस 64 34 98 98 64 प्लस 34 यस 98 इट्स 98। ओके, तो क्लियर हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या है? What mass of copper hydroxide is precipitated by using 200 ग्राम of sodium hydroxide, right?
तो इसमें मास कितना लगा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 80 ग्राम। तो बाय यूजिंग 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ, 98 ग्राम ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये आपका गिवन डेटा है, इस रिएक्शन में ही छुपा हुआ है। बाय यूजिंग 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यू कैन प्रोड्यूस 98 ग्राम ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। देयरफॉर फ्रॉम 80 ग्राम कितना प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको निकालना है उसको हम किस तरह रखें, राइट साइड में रखें। तो 98 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है आपका क्या, COH ऑल्टवाइज। तो 200 ग्राम में कितना प्रोड्यूस होगा, बस हो गया आपका, बहुत इजी है। 98 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 200, राइट। तो 200 2.5 इंटू 98 इंटू 2 दैट इज 245, राइट। 98 इंटू 2 दैट इज 196 प्लस 49, 196 प्लस 49 इक्वल्स टू 245. So 245 gram of copper hydroxide will be produced by the using of 200 gram of sodium hydroxide in this equation, right? बहुत इजी है, घबराना नहीं, बहुत इजी है। अगर आप सोल को पकड़ लोगे न्यूमेरिकल का, फर्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और किसके साथ किसका रिलेशन दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिर्फ निकालना है आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बोथ, देन सिर्फ आपका यूनिटरी मेथड करना है, बस और कुछ नहीं, निकल के आ जाएगा। ओके, क्लियर। तो मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री का चैप्टर आपका खत्म हो गया, पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो एक एक्स्ट्रा बोनस आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसी में। ओके, रिलेटेड विथ एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल। तो न्यूमेरिकल क्या है रिगार्डिंग टू द मोल नंबर एंड एवोगाड्रोस नंबर, मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर, उसके साथ वॉल्यूम के रिलेशनशिप मैंने दिखा दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसी न्यूमेरिकल के साथ जो मोल नंबर एंड एवोगाड्रोस नंबर का जो न्यूमेरिकल है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट आपको मोल नंबर कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो सिखाऊंगा, नंबर ऑफ एटम्स और इंडिविजुअल जो एक फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, उससे एक पर्टिकुलर एटम्स का नंबर कैसे निकालते हैं वो भी दिखा दूंगा। ओके, क्लियर। तो देख लेते हैं फर्स्ट द नंबर ऑफ मोल्स किसका है इन सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ 294 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला जानना ज़रूरी है। H2SO4 फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा आपका 98, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो क्या आएगा 98, दिस इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 होगा 64, 64 प्लस 32 96, 96 प्लस 2 इक्वल्स टू 98 ग्राम। तो ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को, तो 98 ग्राम आ जाएगा। तो मोल नंबर कैसे निकालते हैं, मोल नंबर इक्वल्स टू गिवन वेट बाय मोलर वेट, राइट। तो गिवन वेट आपका कितना है, गिवन वेट है 294 ग्राम और मोलर वेट आपका कितना है 98, दैट इज 3 मोल्स आएगा, 3 मोल्स, राइट। तो कितना मोल है 294 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया, व्हिच इज इक्वल्स टू 3 मोल्स। कैसे निकालते हैं मोल नंबर, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट है आपका 294 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट है 98, जो मैंने कैलकुलेशन आपको दिखा दिया। तो डिवाइड कर दो, 3 मोल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिलेशनशिप क्या था, मोल नंबर एंड एवोगाड्रोस नंबर का, 1 मोल ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच इज डिनोटेड बाय LA और कैपिटल N, which is equals to 6.023 into 10 to the power 23, right? Therefore 1 mole of every substance, 1 mole of, यहाँ पर क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो 1 mole of H2SO4 इक्वल्स टू कितना वैल्यू बना वाले एवोगाड्रोस नंबर व्हिच इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 to the power 23।
तो 3 मोल्स में कितना आएगा, 3 मोल्स में कितना आएगा ऑफ H2SO4 कितना आएगा 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। सिर्फ ये पोर्शन को आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट, सिर्फ ये पोर्शन को इसको इसी तरह छोड़ देना है। तो ये आ जाएगा आपका 18.069 इंटू 10⁻23, राइट। अब ऐसे भी छोड़ सकते थे, कोई इशू नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन कर देना ही बेटर होगा। 18.069 इंटू 10⁻23 ये होगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 3 पे द टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, राइट। ये क्वेश्चन है, देखिए 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, ये है फॉर्मूला ऑफ 1 मॉलिक्यूल। इसमें एटम कितना आएगा, 2, हाइड्रोजन का 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है 3, 2 + 1 3, और ऑक्सीजन का कितना एटम है 3 + 4 = 7। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स 7 एटम्स, राइट। तो 294 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स कितना एटम होगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल तो आपको निकाल लिया आप लोगों ने, तो इसका मॉलिक्यूल लिख देना साइड में, मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल्स है। तो एटम नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है 7 एटम्स, देयरफॉर दिस इंटू 7, तो 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 18.069 इंटू 7 which is equals to, आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, which is equals to 126.483 into 10⁻23 atoms, right? हाँ, तो नंबर 3 का आंसर क्या था, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतना है 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और यू कैन से 21 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और यू कैन राइट 126.483 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 3 का आंसर आपका आ गया, 4 का आंसर यहीं पे कर देता हूँ, जगह थोड़ा कम है, देख लीजिएगा। तो क्या होगा, नंबर 4 का होगा द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो 1 सल्फ्यूरिक एसिड में कितना हाइड्रोजन एटम्स होता है, 1 सल्फ्यूरिक एसिड में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना था 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 94 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देयरफॉर number of hydrogen atoms will be into 94 gram of sulfuric acid equals to number of hydrogen atoms equals to 3 into 2, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका इतना था, तो 2 मैंने पहले ही लिख लिया, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, देयरफॉर 6 इंटू 6.023 equals to 36.138 into 10⁻23 atoms of hydrogen, right? इतना हाइड्रोजन एटम रहेगा। तो इजी हो गया पूरा। टू मैंने मिस कर दिया था, ओके। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन, ये तो बोर्ड में नहीं है, तो मैंने कॉन्सेप्ट इजी करने के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल चूज़ किया था, तो सब कुछ हो गया इसी में। और एक क्वेश्चन, इसी में एक क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ 294 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो वॉल्यूम कितना होगा, मोलर वॉल्यूम, यहाँ पे भी मैं तो सॉल्व कर देता हूँ। तो वॉल्यूम 294 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स कितना वॉल्यूम है उसका एट एसटीपी, राइट। तो 1 मोल इक्वल्स टू
1 मोल इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं 22.4 लीटर एट एसटीपी, राइट? ओके, 1 मोल और each and every substance contain 22.4 liter at STP. तो सल्फ्यूरिक एसिड 294 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स 3 नंबर मोल नंबर क्या था 3 मोल्स। तो 3 मोल्स का कितना आएगा 3 मोल्स का कितना आएगा 22.4 लीटर इंटू 3, देयरफॉर 67.2 लीटर 67.2 लीटर एट एसटीपी एट एसटीपी, राइट? तो सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम भी आप लोगों ने निकाल लिया विच इज इक्वल्स टू 67.2 लीटर्स एट एसटीपी। 3 मोल्स का मतलब 294 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स 67.2 लीटर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, क्लियर? और उसमें मॉलिक्यूल कितना आएगा, ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा, ये होगा नंबर ऑफ एटम्स। और कोई इंडिविजुअल आपको बोले तो सपोज यहाँ पे क्वेश्चन था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो क्या है एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम्स है वो आपको निकालना पड़ेगा। फर्स्ट 2 हाइड्रोजन एटम है तो जितना मॉलिक्यूल है उसे हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। अगर सल्फर का निकालना पड़ता तो क्या होता नंबर ऑफ सल्फर एटम्स प्रेजेंट इन 294 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जितना मॉलिक्यूल होगा वही उसका आंसर होगा, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में सल्फर एक ही एटम है, तो जितना मॉलिक्यूल नंबर होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको पूछता तो क्वेश्चन ये भी आ सकता था। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा 1 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है 4 एटम्स है, देयरफॉर जितना आपका मॉलिक्यूल्स आया 294 ग्राम में उसी से आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकल के आएगा। बहुत ईजी है, अगर आप सोल को पकड़ लोगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे तो आपका न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। ओके, क्लियर? तो चैप्टर खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।